अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों के सबसे कॉमन मसले की बात कर रहे हैं और वो है मौसमी फ्लू, खांसी, नज़ला, जुकाम और बुखार। इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। पहले तो याद रखिएगा कि ये तकरीबन 90% केसेस में ये वायरल होता है। एक से दूसरे को छींकने, खांसने से, क्लोज कांटेक्ट से बहुत तेजी से फैलता है। इसकी अलामात में ये होता है कि बच्चों को कभी कभार बहुत तेज बुखार होता है या अमूमन लो ग्रेड फीवर होता है, जैसे 100 या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। उसके अलावा बच्चे थोड़ा सा गले में दर्द की शिकायत करते हैं, उन्हें छींकें आती हैं, नाक बहना शुरू हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है और दूध पीने में काफी मसला होता है। जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें रात में सोने में तंगी होती है क्योंकि नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। उसके अलावा 1-2 दिन के बाद जब बुखार थोड़ा सा शिद्दत में कमी वाक़ई होना शुरू होती है, बच्चों को खांसी हो जाती है और कुछ केसेस में ये खांसी 1-1, 2-2 हफ्ते चलती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। लेकिन इसमें बलगम अमूमन सफेद रंग की होती है, हरे या पीले रंग का रेशा बच्चों को नहीं आता। और बुखार खुद ब खुद 5 से 7 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। फ्लू भी किसी हद तक अंडर कंट्रोल होता है। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो अमूमन बच्चों को खांसी की होती है। तो ये वायरल होता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसमें अमूमन एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता, लेकिन बच्चों को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी जो उनको प्रॉब्लम या तकलीफ होती है उस इलाज की जरूरत होती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप बच्चों को इससे बचा कैसे सकते हैं। तो उसमें सबसे अहम चीज ये है कि बच्चों को हेल्दी डाइट दें ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों, फलों का इस्तेमाल 2 साल से बड़े बच्चों में रेगुलर बेसिस पे आप उन्हें ड्राई फ्रूट्स दें। उसके अलावा बच्चों को बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत डालें। बॉक्स जूसेस और बाहर की जंक फूड और बहुत ज्यादा दुकान की चीजें, क्रिस्प्स जैसे कुरकुरे और चॉकलेट्स, टॉफीज, कैंडीज, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। घर के बने हुए जूस निकाल के दें या फ्रेश फ्रूट खाने की आदत डालें। और किसी न किसी हद तक बच्चों की जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आधे पौने घंटे बाहर खेलें, चाहे मट्टी में खेलें, तेज दौड़ें, साइकिलिंग करें या स्विमिंग करें। इन सब चीजों से ओवरऑल बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उनके अंदर इन जरासीमों से लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफियत पैदा होती है। इसके अलावा आप फ्लू वैक्सीनेशन करवा सकते हैं 1 साल से बड़े बच्चे में। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा फ्लू और साथ में एलर्जीज का मसला होता है उन्हें सितंबर-अक्टूबर में करवा लेनी चाहिए फ्लू वैक्सीनेशन। और उसके अलावा जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, जैसे कि फरवरी-मार्च में होता है दूसरी दफा, उस वक्त करवा लेनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि फ्लू वैक्सीन सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस को कवर करती है, बाकी सारे वायरसेस जो हैं वो उनका फिर भी खदशा रहता है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को जब हाई ग्रेड फीवर हो रहा होता है तो आप उन्हें सिरप पैनाडोल या सिरप ब्रूफिन दें। और अगर 4 से 5 घंटे के बाद दोबारा फीवर की स्पाइक हो जाती है, रात में बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो आप ये दोनों दवाइयां हर 4 से 6 घंटे के बाद बदल बदल के भी दे सकते हैं। बच्चे को उसकी वजन और उसकी उम्र के हिसाब से ये दवाइयां दें और डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर नाक बहुत ज्यादा बह रही है, छींकें बहुत आ रही हैं, तो आप 6 माह से बड़े बच्चों में एंटी एलर्जी सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिरप चीडे है, जार्डिन डी है। इसके अलावा सिरप रिजिक्स है। ये भी बच्चे की वजन और उम्र के हिसाब से ही उसकी डोज आपको देनी चाहिए। 1 साल से छोटे बच्चे में तकरीबन आप आधा चम्मच दे सकते हैं और 1 साल से बड़े बच्चे में 1 पूरा चम्मच दे सकते हैं, दिन में 1 दफा शाम में। अगर बच्चे को खांसी बहुत ज्यादा तंग कर रही है तो उसमें अमूमन वालिदैन बच्चे को शहद वगैरह का इस्तेमाल करवाते हैं या विक्स लगाते हैं। तो 1 साल से छोटे बच्चे में आपने शहद नहीं देना। 1 साल से बड़े बच्चे में बिल्कुल इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी दें, ठंडी खट्टी चीजों से परहेज करें। 4-5 साल से बड़े बच्चे हैं तो उन्हें आप गरारे भी करवाएं। और सिरप बच्चों में आप कॉफर ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं। और बड़े बच्चों में आप सिरप सेमवी या आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करें, वो 3 टाइम दे सकते हैं। अब जब बच्चों में नाक बंद हो जाती है तो वो छोटे बच्चे स्पेशली जैसे दूध पीना छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत रोते हैं और उन्हें सोने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में आप सैलिनेज नेजल ड्रॉप्स बच्चों की नाक में 1 से 2 कतरे डालें और बल्ब सकर से उनकी नाक अच्छी तरह से साफ करें, तो बच्चे अमूमन दूध भी पी लेते हैं और सो भी जाते हैं। अगर ज्यादा बड़े बच्चे हैं, जैसे 4-5 साल की उम्र के बच्चे हैं और उनकी नाक बंद हो रही है और रात में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उनमें आप ज़ाइनोसिन नेजल ड्रॉप्स या नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी नाक खुल जाए और उन्हें सांस लेने में आसानी हो। थैंक यू।